पायलट फिर से बनेंगे उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान में 32 दिन चले राजनीतिक घमासान की शुरुआत करने वाले सचिन पायलट और उनके साथ गए 18 विधायक फिर से घर वापसी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कह दिया है कि भूलो और माफ करो, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या गहलोत सब कुछ भूल गए हैं? तो फिर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि सचिन पायलट एक बार फिर सूबे के उप मुख्यमंत्री और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे। कांग्रेस आलाकमान और गांधी परिवार के निर्णय के बाद सचिन पायलट 18 विधायकों के साथ वापस लौट आए हैं। गहलोत सरकार के पक्ष में मत देने के लिए विधानसभा भी अब पहुंच चुके हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का पद खोने के बाद इसका मलाल उन्हें जरूर होगा। वहीं अगर मुख्यमंत्री ने वाकई पायलट और उनके खेमे को दिल से माफ कर दिया है तो ये बात भी पक्की है कि पायलट को एक बार फिर उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से नवाजा जाएगा। जिस मान सम्मान की लड़ाई को लेकर पायलट ने पूरी कांग्रेस का संकट में डाल दिया, राजनीतिक जानकारों की समझ से बाहर है कि आखिर वो दिल्ली में कौन सा मान सम्मान लेकर वापस लौटे हैं। हालत तो ये हो रही है कि उनसे जुड़े विधायक अभी भी मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ घुमा फिरा कर सही बोलने से नहीं चूक रहे। गहलोत ने घर वापसी करते समय राष्ट्रीय नेताओं को जिस 3 सदस्य कमेटी का जिक्र किया था, क्या उस कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है या फिर विधानसभा सत्र में विश्वास मत के बाद उस पर आगे की कवायद होगी? पूरे सियासी संग्राम में पायलट खेमे के 2 मंत्रियों के पद भी गए, इसके साथ की कांग्रेस संगठन की अहम जिम्मेदारियां भी छिन गई। अब देखना यह है कि गांधी परिवार की सुलह का यह फॉर्मूला कैसे आगे बढ़ता है। ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी नाराजगी की वजह से एक बार बगावत हो सकती है तो ऐसे फिर कभी भी हो सकता है। सवाल तो ये भी बना हुआ है कि पायलट खेमे से आए 18 विधायक को गहलोत सरकार की बाड़ेबंदी में रखे हुए विधायकों के साथ क्यों नहीं रखा गया? ये बात साफ संकेत करती है कि कांग्रेस ने ठीक तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सब कुछ अभी ठीक नहीं हुआ। राजनीतिक जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि राजनीति और युद्ध के मैदान में हार से बचने के लिए योद्धा कई बार अपने कदम पीछे खींच लेता है, लेकिन उसके एक कदम पीछे खींचने में आगे बढ़ने के कदम छुपे होते हैं। कांग्रेस की हर प्रदेश में जो हालत हो रही है वो किसी से छुपी नहीं है। भाजपा कांग्रेस के बागियों का सहारा लेकर एक के बाद एक सरकार गिराने में लगी हुई है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। वो अलग बात है कि बगावत की गणित पूरी नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज होकर बागी विधायकों का गुट बनाने वाले पायलट अपनी जीत से केवल 8 कदम पीछे हैं। जरा याद कीजिए क्या कहा था विधानसभा में सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत से, अगर 30 विधायक चले जाते हैं तो सरकार नहीं बच सकती। अब पायलट का आंकड़ा देख लीजिए, खुद सहित कांग्रेस के 19 विधायक और 3 निर्दलियों को लेकर 22 के आंकड़े पर थे। भले ही पायलट ने कह दिया हो कि वो कांग्रेस के थे और रहेंगे, लेकिन पायलट का इतना भर कहना ही भविष्य की राजनीति को निर्धारित नहीं कर देता। विशेषज्ञ कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। कई इसे क्रिकेट के रोमांच से भी जोड़कर देखते हैं। आखिरी बॉल होने तक संभावनाओं का रोमांच बना रहता है। कौन जानता है कि राजस्थान में हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम में अभी कोई और बॉल भी फेंकी जानी हो। आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जल्दी ही गहलोत के सामने पायलट को फिर से उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बनाने जैसी मांग भी उठनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस खेमे में एक बात और चर्चा में और आ रही है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पायलट को उनका खोया हुआ सम्मान फिर से कैसे दिलाएगा। इन सभी बातों को सोचना और समझना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। इसीलिए ऐसे पॉलिटिकल एनालिसिस देखना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आप राजस्थान संवाद चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अगला वीडियो आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पार्टनर ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग ऐप में। ये है हिंडौन और गंगापुर सिटी का सबसे पहला ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप। आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप इस ऐप का इस्तेमाल करके घर बैठे घर का सामान मंगवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे आपको अपने फोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे पहली बार ओपन करेंगे, उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, एक सिटी का, दूसरा मोबाइल नंबर का। इसमें आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है और अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने ऐप का होम पेज आएगा। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। इन ऑप्शन में सबसे ऊपर दिखेगा कैटेगरी। अब जैसे ही आप कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जिनमें आप अपने घर का सारा सामान ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे आटा, मसाला, घी, तेल, फ्रूट्स, सब्जियां, घर के बाकी सामान, साबुन, सर्फ, फिनाइल, पर्सनल केयर, मिठाइयाँ, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस और बहुत सारे ऑप्शन। सबसे पहले आपको जाना है मेन मेन्यू में और फिर क्लिक करना है कैटेगरी पर। जैसे ही आप कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह दिखेगा। अब आप यहाँ अपनी पसंद के आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर उन आइटम्स में अगर आपको कुछ घटाना और बढ़ाना भी है तो वो भी कुछ इस तरह से होगा। अब जब आप अपनी पूरी शॉपिंग कर चुके होंगे तो ऊपर बनी बास्केट में अपने सारे आइटम्स आप देख सकते हैं। फिर जब आप अपनी लिस्ट देख लें तो अब लास्ट ऑप्शन होगा पेमेंट का। इस एप्लीकेशन की सबसे खास बात है यहाँ कि आप UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपने अपना पेमेंट ऑप्शन UPI को चुना है तो प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते ही आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और अगर आपने कैश ऑन करा है तो आप बेफिक्र होकर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कीजिए। आपका सामान आपके घर तक अपने आप पहुंच जाएगा। तो ये थी हिंडौन और गंगापुर सिटी के सबसे पहले ऑनलाइन ग्रोसरी एप्लीकेशन के बारे में सारी जानकारी। तो अब सोचना कैसा, आज ही डाउनलोड कीजिए और घर बैठे कीजिए घर का सारा सामान ऑर्डर। इस वीडियो को पूरे देखने के लिए धन्यवाद।